जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाले में। कल सुबह 8 बजे से आप लोगों का एग्जाम है 11 मई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में माइनर का एग्जाम आप लोगों का शुरू हो चुका है। माइनर के एग्जाम में आप लोगों का जो एग्जाम होगा इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का होगा सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए ये क्लास है। देखिए ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है PHI 100। ठीक है, तो पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे देखेंगे। BA BSc BCom BBA सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। बिना देरी के क्लास को चले स्टार्ट करते हैं। मैंने बाकी सारी सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। पेपर कोड है PHI 100। BA BSc BCom BBA सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखे पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नाथ पंथ का प्राथमिक उद्देश्य होता है मुक्ति। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है और प्लीज़ देखें एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से इसे लिख देता हूँ 760757474584। इस पर आप लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है नाथ पंथ का व्हाट्सएप कर दीजिएगा एग्जाम के बाद, ताकि मैं आंसर की आप लोगों को दे सकूँ। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है? नाथ पंथ का मूल ग्रंथ पूछ रहा है तो नाथ उपनिषद नाथ पंथ का मूल ग्रंथ होता है साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरे का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, नाथ पंथ की विशेषता है समावेशिता और सहनशीलता, इनकी विशेषता होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों किसके महत्व पर बल देते हैं? किसके महत्व पर बल देते हैं? ध्यान पर, मेडिटेशन पर बल देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलें और आप सभी से रिक्वेस्ट है इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी मैंने सुबह में आप लोगों को क्लास 1 कराई थी। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके जरूर आप लोग देख लीजिएगा उस क्लास को भी। ठीक है, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य होता है उपलब्धियाँ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपसे पूछा जा रहा है, नाथ शब्द का तात्पर्य है, नाथ शब्द का तात्पर्य होता है नाथ पंथ का अनुयायी यानी फॉलोअर्स ऑफ नाथ पंथ। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले यानी नाथ पंथ को मानने वाले। ठीक है, चले हठ योग जोड़ देता है, हठ योग किस पर जोड़ देता है? शारीरिक मुद्राओं पर जोड़ देता है, फिजिकल पोस्चर पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। आप लोग कुंभ के मेले में देखे होंगे। ठीक है, जो नाथ योगी होते हैं एक हाथ ऐसे ऊपर किए रहेंगे 20-20 साल तक, उनके नाखून इतने बड़े बड़े हो गए होंगे। ठीक है, वो सभी हठ योग साधना से उनके हाथ ऊपर रहते हैं हमेशा 20-20 साल तक। ठीक है, तो हठ योग किस पर जोर देता है? शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है, फिजिकल पोस्चर पर। ठीक है, अभी मैं हाथ ऊपर करे रहूँगा 20 साल तो 20 साल हाथ हम ऊपर रहेंगे, वो हठ योग है। वो सब क्या है? वो सब नाथ योगी हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कुंभ मेले में आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखे होंगे। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन परमहंस योगानंद से संबंधित है? परमहंस योगानंद से ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसने लिखा है? परमहंस योगानंद का है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुंडलिनी योग संबंधित है, कुंडलिनी योग गोरखनाथ से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, समग्र योग संबंधित है, समग्र योग श्री अरविंद से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए नाथ साहित्य का संबंध है, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो गोरखनाथ से, नाथ पंथ से और हठ योग, इन तीनों से नाथ साहित्य का संबंध है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं आपके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है? नाथ पंथ में जो सिद्ध माना जाता है वो किसे माना जाता है? निपुण गुरु को माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ये आपके 100% एग्जाम में आएगा। सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या पूछेगा तो नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ होता है आश्रयदाता। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? अलख निरंजन शून्य समाधि को कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोरखबानी के लेखक कौन है? गोरखबानी के लेखक गुरु गोरखनाथ हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ कौल मत के प्रवर्तक थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घेरंड संहिता संबंधित है, और ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। कई सारे आपके रिपीट हो रहा है, देखे होंगे आप लोग, क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा उठा उठा करके। घेरंड संहिता ये किससे संबंधित है? घेरंड संहिता महर्षि घेरंड से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हठ योग में ह का अर्थ है। उसमें हठ योग में ह और ठ दोनों का पूछा गया था। तो हठ योग में जो ह है इसका अर्थ होता है सूर्य। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? हठ योग प्रदीपिका एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं स्वात्मा राम। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग मार्ग में लोकगीतों के लिए कौन प्रसिद्ध था? योग मार्ग में लोकगीतों के लिए गोरखनाथ प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो गुरु गोरक्षनाथ हैं इनका जन्म 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए अलग अलग विद्वान हैं और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधूत संप्रदाय संबंधित है। अवधूत संप्रदाय नाथ पंथ से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भैया जॉर्ज वेस्टल ब्रिक्स। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? ये भी रिपीट है, हर साल आता है। पतंजलि योग सूत्र के लेखक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चित्त संबंधित है। चित्त आपका मन से संबंधित है, अहंकार से, महत से। ठीक है, चित्त पूछा क्या है, चित्त इज रिलेटेड टू, यहाँ सभी से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर आपका मन से भी संबंधित हो सकता है चित्त। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अहंकार से भी संबंधित होता है चित्त और महत से भी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 100%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हर साल रिपीट होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये एक बुक का नाम दिया गया है द लाइफ डिवाइन। पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंद। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 31, अतिमानस की अवधारणा संबंध है। अतिमानस की अवधारणा का जो संबंध है वो श्री अरविंद से है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है, हर साल आता है लगभग। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बुक का नाम दिया गया है द फिलोसॉफी ऑफ गोरखनाथ। के रचयिता कौन है? इस पुस्तक को लिखने वाले अक्षय कुमार बनर्जी हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ये 2022 में भी एक बार पूछा गया था आपसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ है। ये तो 100% आता है। चले सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। यह भी आएगा 100%। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध है। पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा किससे संबंधित है?
गोरखनाथ से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिनाथ का संबंध है, आदिनाथ का संबंध भगवान शिव से है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चक्रभेदन संबंधित है, चक्रभेदन हठ योग से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपालभाति का संबंध है, कपालभाति का संबंध नाथ योग से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा एवं बंध का संबंध है, मुद्रा एवं बंध का संबंध किसके साथ है? हठ योग के साथ है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अर्ध मत्स्येंद्रासन क्या है? अर्ध मत्स्येंद्रासन ये एक प्रकार का आसन है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सत्य का संबंध है, सत्य का संबंध यम से है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। 2022 में भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक कुंभक और रेचक का संबंध है, किससे है? तो प्राणायाम है ये, रेचक कुंभक और पूरक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडांग योग संबंधित है, षडांग योग किससे संबंधित है? अष्टांग योग से संबंधित है षडांग योग। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, देखें, 15 तिथि के रचयिता कौन है? 15 तिथि एक बुक है और इसको लिखने वाले गुरु गोरखनाथ हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, षटकर्म संबंधित है, षटकर्म की अवधारणा नाथ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ। चलें, गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं, कितनी इनकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं गोरखनाथ की? 14। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलें क्वेश्चन नंबर 47 देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है और ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि शिव में शक्ति निहित है, शक्ति में शिव निहित है। ये स्टेटमेंट किसका है? गोरखनाथ का है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है और कहा क्या जा रहा है, योग से बढ़कर न कोई पुण्य है और न कोई सुख। ये किसने कहा है? गुरु गोरखनाथ के कहा है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चले क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पूछा जा रहा है, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव सूफी साहित्य पर पड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट आप सभी लोग बनाए रखिए। 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। ठीक है, चले ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि शंकराचार्य के बाद, तो शंकराचार्य के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, यह मत है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।